जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों 2-3 दिनों से हमारा चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही थी, तो आप में से कुछ लोग थे जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि भाई ओम भाई आपके चैनल पर वीडियो क्यों नहीं आ रही है। यहाँ तक कि कुछ राजपूत समाज के लोग भी थे, वो भी मैसेज कर रहे थे कि ओम यादव तुम्हारे चैनल पर वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही है। हालांकि मैं जानता हूँ वो लोग मेरा मजाक उड़ाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जो जेन्युइनली पूछ रहे थे उनको मैं बता देता हूँ। हालांकि 2 ही 3 दिन हुए हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से मैं एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम हो। दरअसल मैंने और यदुवंशी साम्राज्य की टीम ने मिलकर एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम यदु टीवी है। यह एक न्यूज़ चैनल है जो यादवों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाएगा, और भी बहुत कुछ इस चैनल के ऊपर दिखाए जाएंगे। उस चैनल के ऊपर भी मैं आपको नज़र आऊँगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको आप सपोर्ट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के अपने मुद्दे की तरफ। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि भगवान कृष्ण का असली वंशज आखिर कौन है। हालांकि ये बात मुझे बताने की आपको कोई आवश्यकता तो है नहीं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा ब्रह्मांड जानता है कि भगवान कृष्ण के असली वंशज अगर कोई हैं तो वो यदुवंशी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो पिछले कुछ सालों से एक फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और उस प्रोपेगेंडा के तहत वो जो भारत के यादव हैं, यदुवंशी हैं, उनको नकली कृष्ण का वंशज बताते हैं और राजपूतों को असली भगवान कृष्ण का वंशज बताते हैं। इसमें सभी राजपूत सम्मिलित हैं ऐसी बात नहीं है, सिर्फ जडेजा और जादौन, एक और आता है भाटी, लेकिन वो अपने आप को बेचारे कभी अपने कृष्ण के वंशज होने का दावा उतनी प्रमुखता से नहीं करते, और वो किसी और समाज को गलत बोलते भी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा अगर यादव समाज को कोई गलत बोलता है तो वो जडेजा समाज के लोग बोलते हैं, जादौन समाज के लोग बोलते हैं। और इन लोगों का जवाब भी मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से काफ़ी कड़ा देने की कोशिश की है, और आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देखी भी होंगी। नहीं देखी तो जाके उन सारी वीडियोस को आप देख सकते हो। मैंने पूरी तरह से इनके झूठ को बेनकाब कर दिया था। इन्होंने जितने भी तरह के सबूत दिए थे, जितने भी तरह के तर्क दिए थे, उन सभी को मैंने झूठा साबित कर दिया था। लेकिन एक झूठ ये लोग काफ़ी सालों से बोलते हुए आ रहे हैं और उसको प्रचारित भी करते रहते हैं कि उन्होंने एक कोर्ट केस में फाइल किया था और गुजरात हाई कोर्ट ने उस केस के अंदर जडेजा समाज को कृष्ण का असली वंशज होने का सबूत दे दिया है, ऑर्डर पास कर दिया है। यह प्रोपेगेंडा ये लोग काफ़ी सालों से सोशल मीडिया के ऊपर चला रहे थे। हमारे पास अभी तक उस जो कोर्ट केस था उसकी कॉपी अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन अब हमारे पास उस कोर्ट केस की कॉपी आ गई है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि उस कोर्ट केस में आखिर लिखा क्या था। आज इन लोगों का जो झूठ है ना, सबूत के साथ हम लोग बेनकाब कर देंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको गुजरात हाई कोर्ट के केस की कॉपी आपको नजर आ रही होगी। पढ़ के मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा प्रद्युम्न जी वर्सेस जॉइंट का केस है, जून 10, 2010 का। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इसमें गुजरात हाई कोर्ट प्रद्युम्न जी वर्सेस जॉइंट ऑन 14 जून 2010। यानी इस बात से साफ साफ सिद्ध हो जाता है कि गुजरात हाई कोर्ट का केस है। और इस पूरे ऑर्डर में मैंने इस ऑर्डर को पूरा पढ़ लिया है, आप लोग भी इस ऑर्डर को पूरा पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये चाहिए होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ भी प्रोवाइड करा दूंगा। दरअसल इस पूरे ऑर्डर में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने जडेजा समाज को भगवान कृष्ण के वंशज होने वाली कोई बात कही है। दरअसल ये पूरा जो मामला था, ये पूरा कोर्ट केस था, ये द्वारिकाधीश मंदिर के ट्रस्ट से संबंधित था। आप कह सकते हैं एक ज़मीन विवाद था, आप कह सकते हैं एक हवेली की कस्टडी का विवाद था। और इस चीज़ को जडेजा समाज के लोगों ने इस तरह से प्रचारित किया जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट ने जडेजा समाज को भगवान कृष्ण का असली वंशज बता दिया हो। आप सोच सकते हैं कितनी गिरी हुई मानसिकता के ये लोग हैं जो सरेआम झूठ बोल देते हैं, और इन लोगों के झूठ में
कई राजपूत समाज के लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं और बड़े दुर्भाग्य की बात है कई यादव समाज के लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं और मुझसे इस कोर्ट केस के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन आज ये बात दूध का दूध और पानी का पानी सिद्ध हो गया है कि ये जो गुजरात हाई कोर्ट का केस है ये किसी भी तरीके से भगवान कृष्ण के वंशज होने के बारे में नहीं है। ये पूरा केस एक ज़मीन विवाद है, द्वारकाधीश मंदिर के ट्रस्ट का विवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों का झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। दरअसल दोस्तों इन लोगों का क्या इतिहास है क्या नहीं है ये हम लोग जानते नहीं हैं। कहीं भी जडेजा समाज का नाम लिया नहीं जाता है। तो पिछले 2-3 सालों से ये लोग फेक प्रोपेगेंडा के तहत कुछ भी अंड संड आके बोल देते हैं और इन 2-4 लोगों के वजह से हम लोगों को पूरे राजपूत समाज को टारगेट कर लेना पड़ता है। हालांकि हम पूरे राजपूत समाज के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी भी जाति के संपूर्ण जाति के खिलाफ नहीं हैं। आप हमारी जाति को कुछ मत कहिए, हमारे समाज को कुछ मत कहिए, हम आपके समाज को क्यों कहेंगे। और जडेजा समाज के लोग भी अगर अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते हैं तो बताएं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान कृष्ण के तो सभी बच्चे हैं, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि हम असली हैं आप नकली हैं तो वहाँ समस्या हो जाती है। तब हमें आपको आपकी औकात दिखानी पड़ती है। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में यह सिद्ध हो चुका है कि गुजरात हाई कोर्ट का जो केस था वो भगवान कृष्ण के वंशज होने से संबंधित नहीं था। ये कोर्ट केस पूरी तरह से एक ज़मीन विवाद का केस था, एक हवेली का केस था, द्वारकाधीश मंदिर के ट्रस्ट से संबंधित केस था। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द हम लोग 30,000 होने वाले हैं और डिस्क्रिप्शन में यदु टीवी का भी लिंक मैंने दे दिया है, उस चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हर जगह आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आप लोगों से मुलाकात मैं करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।